वेलकम टू द वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपके पास एक होस्टिंग है तो उस होस्टिंग पर आप किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद उस वर्डप्रेस की वेबसाइट को किस तरह से आप अपनी डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये वर्डप्रेस प्लेलिस्ट सीरीज का एक वीडियो है। तो वर्डप्रेस पर हम पूरी प्लेलिस्ट लेकर आने वाले हैं, तो इसीलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी वेबसाइट को सेटअप करने के लिए जो है आपकी फाइल्स को यानी कि एक जगह पर रखने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम होस्टिंग कहते हैं। तो ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर भी कि होस्टिंग क्या होता है और डोमेन क्या होता है। अब होस्टिंग के ऊपर यानी सर्वर के ऊपर हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको मैनेज कर सकें। क्योंकि बस बेसिकली वर्डप्रेस है क्या, वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही तो है। तो यानी कि एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हमें अपनी होस्टिंग पर सबसे पहले इंस्टॉल करना होता है और उसके बाद वो जो फाइल्स हमने कनेक्ट करती हैं उसको हमें अपनी डोमेन से कनेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर अगर आपने होस्टिंग और डोमेन दोनों एक ही कंपनी से ली है, मान लीजिए होस्टिंगर से ही आपने डोमेन बाय की है और होस्टिंगर से ही आपने होस्टिंग बाय की है, तो आपको कनेक्ट करने में कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली जो है दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। आपको बस वो डोमेन का नाम वहाँ पे एंटर करना है। और अगर आपने डोमेन अलग जगह से लिया है तो आपको उसके अंदर नेम सर्वर को चेंज करना पड़ता है। साथ ही हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपने डोमेन को गोडैडी से बाय किया है तो किस तरह से नेम सर्वर चेंज करने हैं, या फिर अगर आपने नेम चिप से बाय किया है तो किस तरह से नेम सर्वर को चेंज करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम होस्टिंग बाय करते हैं तो होस्टिंग के अंदर हमें सी पैनल मिलता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं होस्टिंगर की, क्योंकि हम यहाँ पर जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो हम होस्टिंगर का लेने वाले हैं, तो वहाँ पर उन्होंने सी पैनल को जो है एच पैनल से रिप्लेस कर दिया है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सी पैनल जो है किसी भी होस्टिंग कंपनी का वो किस तरह का दिखता है। देखिए ये एक यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है ये एक तरह से सी पैनल है। सी पैनल के अंदर हमारे पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। वैसे तो बहुत कुछ होता है इसके अंदर, बट दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में क्या करते हैं हम, जितनी भी हमारी जो फाइल्स हैं यानी कि जो वर्डप्रेस की फाइल हैं या वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स हैं मान लीजिए, वो हमारी फाइल मैनेजर के अंदर से हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाटाबेस के अंदर PHP माई एडमिन। तो PHP माई एडमिन के अंदर हमारा डाटाबेस रहता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि देखिए जो भी फाइल्स हैं उनको आप एक जगह पर रखते हैं और जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं उसको हम डाटाबेस में रखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा सीक्वल डाटाबेस यूज होता है। डाटाबेस भी कई तरह के होते हैं, ओरेकल, सीक्वल, बट यहाँ पर हम सीक्वल डाटाबेस जो है वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए जनरली यूज़ करते हैं। तो PHP माई एडमिन पर जब आप जाएंगे तो वहाँ से आप अपने डाटाबेस को जो है देख सकते हैं और फाइल मैनेजर के थ्रू आप अपनी सारी जो है वर्डप्रेस की फाइल्स को भी देख सकते हैं और जो भी अपने कंटेंट वगैरह अपलोड किया है जैसे इमेजेस वगैरह हैं तो वो भी फाइल मैनेजर्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप फाइल मैनेजर में जाते हैं तो जो भी आपकी फाइल्स हैं वो public_html फोल्डर के अंदर होती हैं। जो फाइल वहाँ पर आएंगी वही हमें जो है लाइव दिखाई देने वाली हैं। अब यहाँ पर देखिए कि वर्डप्रेस के अंदर जो जितनी भी जो ये कोडिंग है वो PHP के अंदर होती है। PHP एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी फाइनल जो फाइल होती है, जो हमारी मेन फाइल जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम फ्रंट पे दिखाते हैं बेसिकली, उसका नाम होता है index.php। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये था कि सी पैनल जो है आपका इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, या फिर थोड़ा इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पर फाइल मैनेजर आ गया और PHP माई एडमिन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बट होस्टिंगर में इसका नाम जो है वो एच पैनल है और अब उन्होंने थोड़ा सा उसको और भी चेंज कर दिया है, इंटरफेस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, मतलब कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपने अगर होस्टिंगर बाय कर ली है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने होस्टिंग को बाय कर लिया है, तो वहाँ पर एक नई वेबसाइट का सेटअप किस तरह से करना है। अगर आपने होस्टिंगर को बाय नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर
देख सकते हैं वहाँ पर मैं इसका कोई एक डिस्काउंट का जो कोई कोड है वो एंटर कर दूंगा, तो आपको इसमें अगर यहाँ से आप बाय कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप हमारे कोड से बाय करते हैं तो हम आपकी जो है वेबसाइट को सेटअप करने में भी हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी क्विकली इसको सेटअप करना है। वैसे आप इसके थ्रू, इस कोर्स के थ्रू भी सीख जाएंगे किस तरह से वेबसाइट सेटअप की जा सकती है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर जब अपना होस्टिंगर को ओपन कर लेंगे बाय करने के बाद, तो हमें यहाँ पर वेबसाइट्स पे क्लिक करना है। तो वेबसाइट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी वेबसाइट्स की लिस्ट आ जाएगी। इसको मैं ब्लर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऐड वेबसाइट का एक बटन आपको मिलेगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड वेबसाइट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ तो ऐड वेबसाइट वाले बटन पे क्लिक करना है, लेकिन मान लीजिए अगर आपने कोई और होस्टिंग बाय की है तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर भी आपको सिंपली इस तरह से सी पैनल मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको सॉफ्टक्लस नाम से कुछ एक सॉफ्टवेयर रहता है, अगर वो ना मिले तो आपको यहाँ पर ऊपर वर्डप्रेस क्लिक सर्च कर लेना है, तो वर्डप्रेस आ जाएगा। तो वहाँ पर जाकर वर्डप्रेस को आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो वर्डप्रेस पे सिंपली क्लिक करेंगे, वहाँ पे लिखा आएगा इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ होस्टिंगर की, तो इन्होंने यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए हैं, जैसे कि वर्डप्रेस, आप वर्डप्रेस भी सेटअप कर सकते हैं, या फिर इनका एक खुद का वेबसाइट बिल्डर भी है, तो इसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। बट मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत फ्लेक्सिबल है। ये देखिए, आपको मान लीजिए 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद मान लीजिए होस्टिंग चेंज करनी है, तो फिर आपको ये वेबसाइट बिल्डर वाला जो है इशू कर सकता है। तो आप वर्डप्रेस पे ही जाइए, ठीक है। एम्प्टी PHP HTML, ये तीसरा इन्होंने ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिया है होस्टिंग के अंदर। ये अगर आपने अपनी वेबसाइट PHP HTML के अंदर बनवाई है तो उसका कोड यहाँ पर आप जो है डाल सकते हैं। चौथा है माइग्रेट वेबसाइट, और अगर आपने वेबसाइट कहीं ऑलरेडी होस्ट की हुई है तो वहाँ से भी आप माइग्रेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक टिप बता दूँ, अच्छी टिप क्या है। जब भी आप होस्टिंग बाय करें तो आप उसको 3 या 4 साल के लिए बाय कर ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम बाय करते हैं होस्टिंग तो वो बहुत ही सस्ती पड़ती है, कंपनीज बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देती हैं, डबल से भी मतलब कह सकते हैं कि हाफ से भी, यानी कि कम प्राइस उसका होता है, काफ़ी कम प्राइस होता है। जैसे $2 $3 पड़ रहा है, तो हो सकता है मतलब जो रिन्यू कराने जाएं तो $10 11 हो जाए उसका प्राइस। तो जब भी बाय करें तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। और मोस्टली लोग होस्टिंग से पैसा जो बचाने के लिए क्या करते हैं, वो रिन्यूअल की बजाय दूसरी होस्टिंग पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि अगर आपको शिफ्ट करना है दूसरी होस्टिंग पे तो वो किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए भी आप माइग्रेट वेबसाइट की बजाय वर्डप्रेस को ही इंस्टॉल करें, और फिर एक प्लगइन की हेल्प से हम पूरी वेबसाइट को एक, यानी कि एक जगह, एक होस्टिंग से उठा के दूसरी होस्टिंग पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सभी का मतलब क्या कहते हैं कि सारांश ये है कि वर्डप्रेस को हमने इंस्टॉल करना है, ठीक है। कुछ भी हो, मतलब आपको पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रख लेना है। तो पहला जो काम है हमारा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है, तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और फिल करना चाहें तो फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, ओके है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है आपका एडमिन का ईमेल आपने एंटर कर देना है, और यहाँ पर जो है आपने एक पासवर्ड एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर करके इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए, ये पूछ रहा है कि किस टाइप की जो है आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर कुछ सेलेक्ट भी कर सकते हैं, बट क्रिएट ब्लैंक साइट भी क्लिक कर सकते हो। मैं क्रिएट ब्लैंक साइट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको जो है डोमेन का नाम एंटर करना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने होस्टिंग और डोमेन दोनों बाय कर ली हैं, ठीक है। अगर आप होस्टिंगर से बाय करते हैं और होस्टिंगर का जो ये वाला प्लान बाय करते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर होस्टिंग में जाते हैं, तो मान लीजिए अगर आप प्रीमियम वाला प्लान बाय करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको एक फ्री डोमेन मिलने वाली है, तो जिससे आपका जो है 500-600 रुपये तो एटलीस्ट बच ही जाएगा। तो अब ये प्लान बाय कर लीजिए, यहाँ पर आपको डोमेन भी मिल जाएगी, और कनेक्ट तो आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको जो है, अगर जितना लंबे टाइम के लिए आप बाय करेंगे उतना आपको और सस्ता ये पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हो सकता है कि अगर 1 साल के लिए बाय करें तो 149 ना पड़े, बट थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट कोड डाल दूंगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 100 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकते हैं, और इसकी कैपेसिटी भी 25,000 विजिट्स मंथली है। तो ये वाला प्लान सबसे बेटर है। यहाँ इस पे जाएंगे तो एक वेबसाइट है तो इस पे जा सकते हैं,
बट इसके अंदर आपको जो है एक फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, तो आपको डोमेन जो है अलग से बाय करना पड़ेगा। तो ये बाय कर लेंगे तो फिर डोमेन भी उसके अंदर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें वेबसाइट का नेम एंटर करना है, तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का नेम एंटर कर देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर ये डोमेन का नेम एंटर कर दिया है। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो है रजिस्टर्ड एट अनदर प्रोवाइडर, तो इसको पता चल गया है कि ये मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ये हमारा जो है नेम चिप पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, नोट एन इशू। व्हेन यूजिंग अ डोमेन देयर इज रजिस्टर्ड ऑलवेज यू नीड टू मैनुअली कनेक्ट टू द वेबसाइट। नो इशू, हम कनेक्ट कर लेंगे, तो हमें मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये खुद ही कर देते, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पे कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा था कि यूज़ टेम्पररी डोमेन। तो मान लीजिए अगर आपने डोमेन बाय कर लिया है या बाय नहीं किया है, या फिर आपने होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करी लेकिन आपने डोमेन का नाम डिसाइड नहीं किया है एक बार के लिए, तो आप कोई टेम्पररी डोमेन भी वहाँ पर एंटर कर सकते हैं और बाद में उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो वहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ था, तो वो हम आगे चले गए, स्किप हो गया वो। तो कई बार क्या होता है कि हम डोमेन का नाम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो उस केस के लिए वहाँ पर आप टेम्पररी डोमेन जो है वो एंटर करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी ये जो है हमारा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हो रहा है, और वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के बाद हमारा जो है, आप ये मान के चलिए कि आपकी होस्टिंग पे सर्वर पे आपका एक वर्डप्रेस सेटअप हो जाएगा। अब आपको उसको डोमेन के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है हमारा सेटअप हो चुका है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि डोमेन इजंट कनेक्टेड टू वेबसाइट, टू मेक श्योर योर वेबसाइट इज एक्सेसिबल कनेक्ट योर डोमेन फर्स्ट। तो हमें यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमें बताएगा कि हमें करना क्या है बेसिकली। तो हमें नेम सर्वर को चेंज करना है, ठीक है, और इसको पता है कि आपकी जो वेबसाइट वो नेम चीप पे है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो अब ये बोल रहा है कि आपको अपने नेम सर्वर को, जो पहले ये हैं, उनको इससे रिप्लेस करना है। तो अब मैं नेम चीप का अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूं और वहां पर आपको बताता हूं कि किस तरह से हमने ये नेम सर्वर कहाँ पे जाके हमें मिलने वाले हैं और कहाँ हमें जाके इसको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने नेम चिप का अपना अकाउंट ओपन कर लिया है, और नेम चिप के अकाउंट ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर मैं इनको हाइड कर देने वाला हूँ। और सिंपली आपको जब आप ओपन करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो आपको ये डोमेन का नाम मिल जाएगा। हमें मैनेज पे क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये अब मेरा जो है डोमेन नेम चीप पे मैंने बाय किया हुआ था वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जाकर हमें, यहाँ देखिए नेम सर्वर्स का ऑप्शन आपको सिंपली डोमेन के नाम उसमें ही मिल जाएगा। कई बार डीएनएस में होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा ही मिल रहा है। अब यहाँ आपको नेम चीप के बेसिक डीएनएस यूज़ नहीं करने हैं, हमें कस्टम डीएनएस यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कस्टम डीएनएस पे क्लिक करूँगा, नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2। तो नेम सर्वर 1 की जगह पे हमें यहाँ पर इसको कॉपी करना है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ एंटर कर दिया, और नेम सर्वर 2 की जगह इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे एंटर कर दिया, और ये टिक वाले साइन पे जो है क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो दोनों नेम सर्वर हमने यहाँ पे जो है सेव कर दिए। अब ये थोड़ा टाइम ले सकता है, जल्दी भी हो जाएगा, बट हमें इसको एक बार भी चेक करेंगे। बट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि गोडैडी के अंदर अगर आपने गोडैडी से डोमेन बाय किया है तो आप किस तरह से करते हैं। नेम चिप पे थोड़ा में क्या है ना कि नेम चिप पे जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट वही रहता है। गोडैडी पे थोड़ा सा जैसे हो सकता है पहले वो 300 का दे, बाद में आपको 900 का दे, कुछ ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे गोडैडी के अंदर अच्छी चीज़ क्या है कि जो पेमेंट मेथड है वो हमारा गूगल पे वगैरह इनसे भी हो जाता है, बट नेम चिप में आपको कार्ड से ही करना पड़ता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी चल जाता है इसमें। तो अभी गोडैडी के अंदर हम जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक डोमेन पड़ा है, यहाँ पर मैं इसको मैनेज पे क्लिक करता हूँ या डीएनएस पे क्लिक करता हूँ। तो मैं इसको डीएनएस पे क्लिक करता हूँ, मैनेज हमें नहीं करना है इसको। तो डीएनएस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डीएनएस का रिकॉर्ड वाला जो है सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ नेम सर्वर का ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करना है। जब आप चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा हमें एडिट करने हैं। जी हाँ, तो यहाँ दोनों हमें चेंज कर देने हैं और फिर सेव पे क्लिक कर देना है, वही जो हमने वहाँ से कॉपी किए हैं। तो इस तरह से आप गोडैडी में और नेम चिप में नेम सर्वर्स को जो है चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये इन प्रोग्रेस है, 24 घंटे का टाइम है, बट ये जल्दी हो जाता है, मतलब हो सकता है 10-15 मिनट के अंदर ही हो जाए।
तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट के अंदर ये जो सेक्शन है, जो हम फाइल मैनेजर की बात कर रहे थे या फिर हमारे PHP माई एडमिन की बात कर रहे थे, वो चीज़ें अब इस तरह के इंटरफेस में आपको कहाँ पे मिलेंगी। तो ये जो है इंटरफेस पूरा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझना जरूरी है, इंटरफेस कुछ भी चेंज हो जाए हमारे को पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। देखिए फाइल मैनेजर हमें चाहिए होता है, तो यहाँ पर जब आप जाएंगे, यहाँ फाइल मैनेजर आपको सिंपली सीधा ही मिलने वाला है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये जो है ना एच पैनल ही है। यहाँ पे सी पैनल पहले होता था, अब इन्होंने नाम चेंज अपना हिसाब से रख दिया एच पैनल, और ये वैसे काफ़ी चेंज कर दिया इन्होंने पूरा। तो यहाँ देखिए जो हमारी फाइल है वो public_html के अंदर होनी चाहिए। मैंने आपको बोला था कि जो फाइल इसके अंदर होगी वही पब्लिकली एक्सेसिबल होने वाली है। दूसरी यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि डो नॉट अपलोड, और यहाँ पे नहीं करना है हमें। जो भी फाइल अपलोड करनी है वो हमें इसके अंदर जाके करनी है। अब यहाँ देखिए ये जो है ना WP एडमिन कंटेंट, WP इंक्लूड, ये वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है WP ब्लॉग, हेडर, कमेंट, कॉन्फ़िग, WP लोड, ये सारी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। एक तरह से ये ब्लैंक इंस्टॉलेशन ही है। और ये जो index.php है, ये हमारा एक तरह से फ्रंट पेज जिसको हम बोलते हैं, जो सबसे पहले एक्सेस किया जाता है, जिसको जब सबसे पहले जिसको कॉल किया जाएगा वो index.php को कॉल किया जाएगा, और फिर इसके थ्रू सारी फाइल्स वगैरह जो हैं वो कॉल होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर देखिए ये हमारा हो गया फाइल मैनेजर। कई बार क्या होता है ना कि अगर आपको इसको ट्रांसफ़र करना है कहीं, तो आप इन पूरी फाइल्स को जिप करके फिर यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर नई होस्टिंग के अंदर जाके इस पूरे जो आपने जिप किया है उसको वहाँ जाके एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये ट्रांसफ़र का एक मेथड है। ठीक है, मतलब ये पूरी फाइल्स ही हैं आपकी। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये डाटा बेसिस, आई थिंक यहाँ से ये नहीं ओपन होने वाला है। तो डाटा बेसिस के लिए आपको क्या करना है, डाटा बेसिस में जाना है और PHP माई एडमिन जो यहाँ पर आपको वो जो मैंने वहाँ बताया था, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है ये सारे डाटा बेसिस इसके अंदर आ गए हैं। अब हमें ये देखना होता है कि हमारा डाटाबेस कौन सा है। उसके लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर wp-config.php के अंदर जब आप जाएंगे तो इसको आप एडिट करके एक बार देख लें, तो यहाँ पर आपको जो है ना डेटाबेस का नाम मिल जाएगा। जैसे ये जो डेटाबेस है ये हमारा इस पर्टिकुलर वेबसाइट का है। ठीक है, तो इसके अंदर UJH कुछ ऐसा है। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये हमारा इस पर्टिकुलर वेबसाइट का डेटाबेस है। तो इसमें जो वर्ड डेटाबेस का जो पूरा है वो कॉमन बनाया हुआ है, यानी सभी वेबसाइट्स का डेटाबेस यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से जाके आप वेबसाइट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद और क्या है इसके अंदर, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। और ये डोमेन्स का जो नाम है, जैसे उसके अंदर था सी पैनल के अंदर था, जैसे मान लीजिए अगर आपको एड ऑन डोमेन, सब डोमेन करनी है, तो वो यहाँ पर इन्होंने डोमेन्स वाले सेक्शन में वो चीज़ें डाल दी हैं। ठीक है, और ये अगर आपने यहाँ देखिए, अगर वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई स्टेजिंग साइट बनानी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। होस्टिंग प्लान की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सिक्योरिटी से रिलेटेड जैसे SSL सर्टिफिकेट का एक जो फैक्टर रहता है वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवांस के अंदर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे PHP का वर्जन कौन सा है, PHP कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब चीज़ें। तो जो सी पैनल में जो सब कुछ था ना, वो यहाँ पर ये जो सब कुछ था ये इस इंटरफेस में एक तरह से जो है डाल दिया गया है। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको कोई चीज़ अगर नहीं मिलती तो आप इनकी होस्टिंग कंपनी से बात भी कर सकते हैं। मतलब इन्होंने आई थिंक सब कुछ होगा ही, तो कुछ नहीं है तो वो आप उनसे बात करके देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है आप कहाँ पे है इस इंटरफेस के अंदर। ठीक है, तो एक बार मैं इसको, ठीक है ये कनेक्ट हो चुकी है, देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अब यहाँ आ रहा है कि ट्रांसफ़र योर डोमेन टू होस्टिंग है। तो अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो अब हमारा जो है वर्डप्रेस का सेटअप हो चुका है। अब देखिए सीधा ही अगर मुझे वर्डप्रेस ओपन करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ पर एक बार एडमिन पैनल पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने इसके एडमिन पैनल पे क्लिक किया। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है आप वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा जो है वर्डप्रेस का जो बैकएंड ओपन हो गया। दूसरा तरीका क्या था, ये हमें यहाँ पर इसको ओपन कर लेना था।
PHP एडमिन अभी तो ओपन हो जाएगा, और फिर हमसे जो लॉगिन पासवर्ड जो हमने शुरू में रखा था, ईमेल आईडी और पासवर्ड, वो आपको नोट कर लेना है कहीं पे, और फिर वो आप यहाँ पर एंटर करके जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो अब ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, लाइव लाइव होस्टिंग पे इंस्टॉल हो चुका है, और हमारा जो है डोमेन से कनेक्ट भी हो चुका है। 24 घंटे का कोई टाइम का इशू नहीं है, मतलब 5 मिनट में ही हो गया होगा। तो अब ये देखिए, ये हमारे प्लगइन्स हैं, ये पूरा सेटअप है, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। और अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं विद मी, तो आप होस्टिंग और डोमेन लेकर शुरू कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।